दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने अमृत मंथन किया। मंथन के समय एक एक दुर्लभ वस्तुएं प्रकट होने लगी। साथ ही प्रकट हुआ विष, जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। और तत्पश्चात प्रकट हुए रत्न। कैसे ये रत्न आपका जीवन सुखद बनाते हैं, कैसे ये रत्न आपका भाग्य बदलते हैं, कैसे ये रत्न आपको स्वस्थ बनाए रखते हैं, कैसे ये रत्न आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। रत्नों की इस असीम ऊर्जा की दुनिया में आपका स्वागत है पंडित प्रकाश जोशी जी के साथ। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। दर्शकों, इस प्रोग्राम में हम आप तक बिल्कुल नई जानकारियां पहुंचाते हैं जो रिसर्च से हम तक पहुंची है, और हम चाहते हैं कि वो तमाम जानकारियां आप तक भी पहुंचे। रत्नों का जो वैज्ञानिक प्रभाव है वो हमारे जीवन में कैसे पड़ता है, प्रतिकूल समय को कैसे वो अनुकूल बनाता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। साथ ही एक नया विषय और उस विषय के बारे में विस्तृत चर्चा भी इस प्रोग्राम में होती है। साथ ही आप कॉल करके भी अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। और इसके लिए स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय माता दी भक्तों। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, गुरुजी लगातार ज्योतिष के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं और गुरुजी भी अपने परिवार से मोटिवेटेड है, क्योंकि 3 पीढ़ियों से गुरुजी का परिवार इसी क्षेत्र में सेवा प्रदान कर रहा है। नई नई चीजें रिसर्च से सामने आ रही हैं। हर ग्रह का एक अपना प्रभाव होता है जो आम जन के जीवन में पड़ता है। अगर प्रतिकूल है तो उसको सही कैसे किया जा सकता है, छोटे छोटे सरल उपाय हम आपको बताते हैं। मेरा भाग्य एक पुस्तिका है जिसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। साथ ही जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों पे कॉल करके तत्काल आप अपने भविष्य को जान सकते हैं। कई कॉलर लगातार कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आपका कॉल लगता है, हम मान सकते हैं, लेकिन जब आपका कॉल लगे तब आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा। और वो ये है कि टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर लें, म्यूट कर लें इनफैक्ट। और जब आप कॉल करें तो नेटवर्क क्षेत्र में आकर कॉल करें। कई बार नेटवर्क की वजह से भी आप अपना सवाल नहीं पूछ पाते हैं। और साथ ही पेपर और पेन ले लें, जो भी उपाय आपको बताए जाते हैं उसे नोट डाउन कर लीजिए। और एक अपील मैं आपसे करना चाहूंगी, इन नंबरों के अलावा कोई भी नंबर जिससे आपके पास कॉल आए वो हमारे संस्थान का नंबर नहीं है। यही नंबर हैं जो हमारे नंबर हैं जिस पे आप हमसे बात कर सकते हैं और हम आपसे। इनके अलावा कोई भी नंबर है, अगर उससे आपको हमारे संस्थान की तरफ से अगर इस तरह का कोई कॉल दूसरे नंबर से आता है तो वो हमारे संस्थान का नंबर नहीं है। ये मेरी छोटी सी अपील। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर दीपिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हेलो जी दीपिका जी, क्या जानना चाहती हैं आप? अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। हाँ जी हाँ, मैं चाहती हूँ पंडित जी बताएं मेरे मैरिज लाइफ के बारे में, मेरे आगे कैरियर के बारे में। बिल्कुल बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जानकारियां हमसे साझा करनी होंगी। डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी, मेरी 9 नवंबर 1988। 9 नवंबर 1988। ठीक है। और जन्म का स्थान? रामपुर यूपी। ठीक है। और जन्म का समय? शाम को 7 बजे 7 बजे। ठीक है। मैरिड लाइफ के बारे में आप जानना चाहती हैं? जी हाँ। क्या पूछना चाहती हैं बताइए। हाँ पंडित जी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं मेरे मैरिज लाइफ में, तो मुझे आपसे थोड़ा एडवाइस लेना था कि क्या मतलब क्या उससे रेमेडीज लेनी चाहिए उसके लिए, या फिर क्या है, क्या फ्यूचर आपको क्या दिख रहा है उसके लिए। देखिए, ऐसा है ना, कुंडली में आपकी सप्तम में शनि बैठा हुआ है और वो ठीक नहीं है मैरिटल लाइफ के लिए। मैरिटल ऐसा क्या होता है, सप्तम में शनि विराजमान हो, और कुंडली में बना ही देता हूँ, कुंडली बना के ही दिखाता हूँ व्यूअर को कि दिक्कत क्या आ रही है डॉक्टर साहिबा की कुंडली के अंदर, कि मैरिज योग में क्या दिक्कत है और मैरिज में आगे रिजल्ट क्या होने वाला है। ये सब कुछ मुझे पता चल चुका है और मैं जितने भी भक्त हैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि कुंडली में क्या दिक्कत है। और जैसा कि मैं बार बार आपको बोलता ही आता हूँ कि कुंडली में 2 से अधिक दोष होते हैं तो कुंडली में जीवन सरल नहीं होता है।
जीवन में दिक्कतें आती हैं अगर दोष होते हैं, राजयोग एक्टिवेट नहीं होते, उच्च ग्रह काम नहीं कर पाते हैं, अच्छी दशाएं काम नहीं कर पाती हैं जब होते हैं 2 से अधिक दोष। अभी इस कुंडली के अंदर अगर हम नज़र डालें तो हम देख रहे हैं, पहला चीज़ ये कि सप्तम स्थान में शनि विराजमान है। सप्तम स्थान विवाह का होता है, विवाहिक लाइफ का होता है, और विवाह लाइफ का जो ग्रह है वो बृहस्पति नीच का, शुक्र की राशि में नीच का और बलहीन होके बैठ गया है अलगाव वाले स्थान में। यानी कि कुंडली के अनुसार अगर हम विश्लेषण करें कि सप्तम स्थान का ग्रह नीच का है और कुंडली के अनुसार, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो इसकी दृष्टि नहीं है, इसलिए अपयश योग तो नहीं है इनकी कुंडली में। हाँ, ये है कि सप्तम स्थान का स्वामी नीच का हो गया है और सप्तम स्थान में शनि बैठा है और बृहस्पति 12वें वैवाहिक जीवन का स्वामी 12वें में चला गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुंडली में जो आपकी मैरिड लाइफ चल रही है उसके ब्रेक होने के चांसेस है। खैर, ज़्यादा जानकारी मैं आपको दूंगा, आप थोड़ा पर्सनल मैटर आ जाता है, इसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी, वो आप मेरे से शेयर करेंगी। हो सकता है ऑनलाइन लाइव में मैं आपसे बात ना करूं, आप संस्थान के नंबर हैं उसमें बात कीजिएगा, मैं आपको पाए दूंगा उसके। बिल्कुल, कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं जो डिस्क्लोज़ नहीं की जा सकती, ऑन एयर डिस्क्लोज़ नहीं की जा सकती, आप भी समझ सकते हैं, और उसके लिए आप हमारे संस्थान पे कॉल कर सकते हैं और तमाम डिटेल आप साझा कीजिए। उसके बाद आपको डिटेल में जवाब दिया जाएगा, समाधान भी दिया जाएगा। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार, क्रिकेटर्स हमारे गुरुजी से सलाह मशवरा करते हैं और उनके लाइफ में भी कई बड़े चेंजेस आए हैं, और यही वजह है कि अब तक उनका विश्वास जो है वो हमारे गुरुजी पर है। आप भी कॉल कर सकते हैं, लगातार आप कॉल कर भी रहे हैं और बड़ी मुश्किल से आपका कॉल लगता है, ये भी हम जानते हैं। एक कॉलर जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनका स्वागत करते हैं। आप अपना शुभ नाम बताएं। हेलो जी, शुभ नाम बताएं। हाँ, पंकज बात कर रहा हूँ। क्या गुरुजी से मेरी बात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उससे पहले आप हमें जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। पहले तो गुरुजी को मेरा दंडवत प्रणाम। जी जी जी। और बेटे के लिए मैं जानना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताऊँ तो बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी जी 1980 का जन्म है बेटे का। जी। और मुझे इसके बारे में कुछ जानना है कि ये कुछ करेगा या नहीं करेगा, ये क्या है, इसका कुछ समझ नहीं आता मुझे। जी, टाइम बताइए। समय और स्थान बताएं। समय है जी इसका शाम का है 5:30 बजे का। और स्थान? महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में कहाँ? पुणे में आता है जो हमारा गांव। ठीक है, ठीक है। जी जी जी, ये बताइए कि बालक अभी कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अभी गुरुजी कुछ कर नहीं रहा है, इसकी चिंता है मुझे बड़ी। पढ़ा लिखा है कि नहीं है बालक? जी हाँ, पढ़ा लिखा ज्यादा तो नहीं है, लेकिन करी है, इसने ग्रेजुएशन तो करी है। जी 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 जी। देखिए, आप कुंडली में मैं बार बार बोलता आता हूँ कि आप भी देख रहे हैं प्रोग्राम में। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं कनाडा से बोल रहा हूँ। जी जी जी, मैं बार बार कुंडली में बोलता आता हूँ कि कुंडली में अगर 2 से अधिक दोष होते हैं कुंडली में, तो आप कितने भी अच्छे एजुकेटेड क्यों ना हो, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। जैसे कि इस बालक की कुंडली को मैं विश्लेषण कर लेता हूँ आपके सामने कि इस कुंडली में भी यही दिक्कत है, जो बार बार हमारी जो रिसर्च है, जो हमने रिसर्च की है, और वो 100% सही रिसर्च है। आपको भी दिखाना चाहूँगा वो रिसर्च कि क्या दिक्कत है कुंडली में। कितने भी बड़े राजयोग हो, आपकी कुंडली में अगर दोष होंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या है? कुंडली के अंदर देखिए, गुरु इनका बैठा है भाग्य स्थान में, साथ में राहु बैठा है, साथ में मंगल बैठा है, और शनि इनका बैठा है दशम स्थान के अंदर, और चंद्रमा इनका बैठा है चतुर्थ स्थान के अंदर। हम वक्री की पोजीशन भी चेक कर लेते हैं कि कोई ग्रह वक्री तो नहीं है। इनका बृहस्पति वक्री है, मंगल वक्री है और शनि वक्री है। यानी कि एक तो मंगल ग्रह वक्री हो गया और नेगेटिव हो गया, शनि ग्रह वक्री हो गया और बृहस्पति ग्रह वक्री हो गया। ये सारे के सारे नेगेटिव ही हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष, अंगारक दोष ये तो है ही है, और प्लस ये कि शनि वक्री होने से प्रोफेशन में भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं दिक्कत यहाँ ज़्यादा है। आप कुंडली के अंदर ऐसे में क्या करें, जब वक्री ग्रह 3-3, 4-4 ग्रह आपके वक्री हों, और साथ में कुंडली के अंदर आपके गुरु चंडाल दोष, मांगलिक दोष और शनि आपके प्रोफेशन स्थान में जाकर नेगेटिव होता है, ऐसे में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं कहता हूँ कि जहाँ पर समस्या है उसका समाधान भी है।
अब इस समस्या का समाधान क्या है, एक तो इसको एक नीलम पहनाइएगा, नीलम पहनाने में बहुत लाभ होगा इसको गुरु चंडाल दोष कवच और मांगलिक दोष निवारक अंगारक दोष नाशक कवच इसको पहनना है। प्लस उसके साथ में मैं इसको बोलूँगा कि सरस्वती की एक मंत्र जाप करें, ओम ह्रीं ऐं सरस्वते नमः, ये मंत्र का जाप करें। और मैं इसके लिए बोलूँगा भुवनेश्वरी की पूजा, जिनकी कुंडली में वक्री ग्रह हैं उनको भुवनेश्वरी की पूजा करनी चाहिए। संस्थान में इसकी डिटेल मिलेगी, गुप्त उपाय आपको दिए जाएंगे, वो करिएगा, 100% इसमें बहुत अच्छा बढ़ोतरी हो जाएगी। जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। सबसे पहली मेहनत आपको कॉल करना होगा इन नंबरों पे, और दूसरी मेहनत जो भी समाधान बताया जाए उसे अपने जीवन में फॉलो करना होगा, लागू करना होगा गुरु जी के हिसाब से, जैसा गुरु जी ने आपको बताया ठीक वैसे ही। लगातार आप कॉल कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आपका कॉल लगता है, मान सकते हैं। और जिसका कॉल इस वक्त लगा है, चलिए उनको स्वागत करते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम विवेक मिश्रा है। विवेक जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैम, मैं अभी जापान से बोल रहा हूँ, टोक्यो से, और मैं अपने यहाँ पे वर्कशॉप है जी, अपने बारे में जानना चाहते हैं आप? हाँ, उसके बारे में जानकारी चाहिए मुझे, जो मेरा काम सही नहीं चल रहा है जी। तो अपने जन्म की तारीख, आप अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। 10 जनवरी जी 1972, दिल्ली, इंडिया। 1972 दिल्ली, इंडिया जी। और जो समय है, जन्म का समय? जन्म का समय है 10:40 रात के। ठीक है जी। क्या पूछना चाहते हो बेटा? नमस्ते जी। जय माता दी। जय माता दी। मुझे ये पूछना है, मेरा वर्कशॉप है यहाँ पे, जापान से बात कर रहा हूँ मैं अभी। जी 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 बेटा। और जो मेरा बिल्कुल थोड़ा सा अभी काम बिल्कुल नहीं चल पा रहा है, और मेरा जो पारिवारिक जीवन है वो भी थोड़ा सही नहीं चल पा रहा है। मेरे घर में भी बड़ी परेशानी चल रही है आजकल, और काम की वजह से तो मैं परेशान हुई हूँ, और थोड़ा सा इसके साथ साथ घर की परेशानी चल रही है ना, तो इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा टेंशन हूँ। आप कुछ उपाय बताइए मुझे। देखो बेटा, आपकी कुंडली में ना लज्जित दोष है, लज्जित दोष में अपमान अपयश सहना पड़ता है, ठीक है। और मांगलिक दोष है, कहीं ना कहीं आपने कुंडली नहीं दिखाई है, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पहले आपका काम अच्छा होगा, आपका सूर्य, गुरु और बुध अच्छा है। जैसा कि मैं बार बार बोलता आता हूँ, हर प्रोग्राम में आप लोगों को बोलता हूँ कि कुंडली में एक से अधिक दोष होते हैं तो राजयोग काम नहीं करते हैं। इस कुंडली में भी ऐसे ही है, लज्जित दोष बना है, मांगलिक दोष बना हुआ है, और कुंडली में तीसरा दोष तो नहीं है, उसको भी गहन शोध कर लेते हैं। हाँ, शनि भी वक्री है, भाग्यस्थान का स्वामी भी वक्री है। आपने क्या करना है, लज्जित दोष नाशक कवच धारण करना है, मांगलिक दोष नाशक कवच धारण करना है, और हाथ में 2 रत्न पहनना है। एक तो डायमंड आपने पहनना है इस उंगली में, और आपने पन्ना पहनना है इस उंगली में, और 8.25 9.5 रत्ती के होने चाहिए। और कुंडली के अनुसार आपको ओम ग्राम ग्रीम ग्रोमसा गुरुवे नमः का जाप करें। और क्योंकि आपका जो लज्जित दोष बना है, घर की परेशानी चल रही है, उसके लिए मैं आपको काली की पूजा दूंगा और कुछ गुप्त उपाय दूंगा, वो संस्थान से आप ले लीजिए। बिल्कुल गारंटी के साथ गुरुजी आपको उपाय देंगे, लेकिन उन उपाय को आपको गुरुजी के बताए अनुसार ही अपने जीवन में अपनाना होगा। गुरुजी लगातार ज्योतिष के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी गुरुजी के काम को सराहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। मेहनत जो गुरुजी कर रहे हैं, ये उसी का फल है कि आज गारंटी के साथ आपकी समस्या का समाधान भी वो बता रहे हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर। ब्रेक के बाद हम राहु काल की बात करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा, जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बालक एवं बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया। साथ ही आप समाज के अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु भी कार्यरत हैं। आपने दलित बस्तियों में निशुल्क स्कूल एवं आने वाली पीढ़ी हेतु ज्योतिष स्कूल भी चला रहे हैं। आपके इस अमूल्य एवं मानव भलाई के योगदान को कोटि कोटि नमन। मित्रों, यदि आप इस परमार्थ से जुड़ना चाहते हैं या मानव भलाई के इस अमूल्य योगदान में सहयोग देना चाहते हैं या मानव सेवा श्रेष्ठ सेवा का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।
पंडित प्रकाश जोशी जी, ज्योतिष विज्ञान की दुनिया में ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपकी भविष्यवाणियों ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में सदैव मील का पत्थर साबित हुई। आपके इस अतुलनीय एवं प्रशंसनीय योगदान को भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। देश की ख्याति प्राप्त हस्तियों ने आपके सानिध्य में ही अपने जीवन को सफलताओं के शीर्ष तक पहुंचाया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में। अब हम आपको राहु काल के बारे में बताएंगे। राहु काल किसे कहते हैं और इसका क्या प्रभाव होता है पूरे दिन भर में? देखिए, राहु काल से आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं। राहु काल में कोई भी कार्य करना वर्जित है, खासकर आप व्यापार कर रहे हैं, पैसे का लेन देन कर रहे हैं, कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, भूमि खरीद रहे हैं, तो राहु काल से आप बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैं आपको बताया तो आप नोट कर लीजिए, राहु काल बहुत काम आने वाला है आपके, इसलिए नोट करके रखिए और इसको आजमाइए। हमने भी इसको आजमाया और जजमानों को भी दिया, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। आप भी आजमाइएगा, खासकर व्यापार के क्षेत्र में। देखिए, रविवार को आपको शाम को 4:30 से 6 बजे के बीच में कोई काम नहीं करना है। सोमवार को राहु काल होता है सुबह 7:30 से 9 बजे, इस बीच में कोई कार्य नहीं करना है। मंगलवार को दिन में 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में राहु काल आता है, इस टाइम पे काम को टालें। बुधवार को दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल आता है, इस टाइम को टालें आप। और गुरुवार को आपका दिन में 1:30 बजे से 3 बजे तक राहु काल आता है, इस टाइम को आपको टालना है। और शुक्रवार को प्रातः 10:30 से 12 बजे तक राहु काल आता है, इस टाइम को आपको टालना है। और शनिवार को आपका प्रातः 9 बजे से 10:30 के बीच में आता है, इस टाइम को आपको टालना पड़ेगा। यदि आप इसको टालते हैं, आपने लिख लिया होगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इसको, मैं 100% श्योर हूँ कि हमारे ऋषि ने जो लिखा है 100%, इस बात में तो मैं 100% श्योर हूँ। जी बिल्कुल। और एक मेल इस वक्त मेरे पास है, चलिए गुरुजी फटाफट उनके बारे में भी जान लेते हैं। ये टेक्सास से आरती जी ने मेल किया है, वो अपने बारे में जानना चाहती हैं और 1986 10/23 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। 4:30 बजे PM यानी कि शाम को उनका जन्म हुआ है। 23 अक्टूबर 1986। अक्टूबर 1986 अक्टूबर का जन्म है जी। 1986 का इनका जन्म है जी। और टाइम क्या है? 4:30 PM। 4:30 PM। क्या जानना चाहते हैं? ये अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहती हैं, आगे आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। जयपुर में इनका जन्म हुआ है। जयपुर में इनका जन्म हुआ है। देख लेते हैं कुंडली क्या बोलती है इनकी। जी, कुंडली तो कुंडली में देखा जाए तो इनकी कुंडली अच्छी है। राहु इनके लगन में बैठा हुआ है, चंद्रमा इनके चतुर्थ स्थान में बैठा, सप्तम में केतु बैठा हुआ है। कुंडली में पहले दशा के ऊपर बात करते हैं जी। दशा क्या है? दशा इनकी बृहस्पति की चल रही है 2001 से 2017 तक। अब मैं यही कहूँगा कि बृहस्पति की दशा जो चल रही है 2017 तक, बृहस्पति थोड़ा कमजोर है आपकी कुंडली में जी। जिस कारण से आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो प्रोफेशन में हो सकता है बहुत अच्छा रिजल्ट ना देता हो, परिवार से दूर करेगा, परिवार के साथ ना रहने के योग भी बनाता है। आप इसमें क्या किया जा सकता है? इसके अंदर देखिए, इनकी कुंडली के अंदर भाग्य का स्वामी बहुत अच्छा है। भाग्य का स्वामी मंगल है, उचका बैठा है, उसको आजमाना चाहिए। इनको वही धन लेके आएगा। तो इनको एक मूंगा पहनना चाहिए, साथ में एक पुखरा जरूर पहनना चाहिए, उससे काम इनका अच्छा होगा। दूसरा, बृहस्पति के व्रत ना करें, पीले कपड़े नहीं पहने और बृहस्पति का किसी भी तरह का, जैसे केले के पेड़ की पूजा कर लेती हैं लेडीज, वो ना करें, नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः का अगर ये जाप करती हैं आरती जी, तो निश्चित ही आपको अच्छा रिजल्ट। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? देखिए, मैरिड लाइफ के बारे में अगर जानना चाहें तो वो संस्थान में कॉल करें, तब मैं बताएंगे। क्योंकि केतु सप्तम में बैठा है तो केतु व्यवधान कारक होता है। एक बार ऐसा ही केतु सप्तम में बैठता है तो थोड़ा दिक्कतें होती है, लेकिन संस्थान में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। अभी आप इन डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको संस्थान में कॉल करना होगा। कॉलर लगातार फ़ोन कर रहे हैं, मुश्किल से उनका कॉल लगता है, मशक्क़त से उनका फ़ोन लगता है। और उसमें से जो इस वक्त हमारे साथ कांटेक्ट में हैं, जो जिनका कॉलर का फ़ोन लगा है, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। आप अपना शुभ नाम बताएं। अपना शुभ नाम बताएं। चलिए फिर से दोबारा एक बार आप कॉल कर सकते हैं। समय
की कमी है, फटाफट से कॉल कीजिए। अगर आपका कॉल इस प्रोग्राम में नहीं लगता है तो भी आप इन्हीं नंबरों पे संस्थान पे भी कॉल कर सकते हैं। और साथ ही इन डिटेल, अगर आप जितनी ज़्यादा डिटेल में जानकारी हमें बताएंगे उतनी ही डिटेल में हम भी आपको समाधान बता सकते हैं। आने वाला वक्त आपके लिए कैसा होगा, उससे बहुत अच्छा सर्वोत्तम कैसे बनाया जाए, हम पहले ही आपको बता देंगे, ताकि अगर कुछ बुरा वक्त यानी कि अच्छे से थोड़ा कम अच्छा वक्त आने वाला है तो वो भी अच्छा हो जाएगा। और गुरुजी लगातार इस क्षेत्र में रिसर्च भी कर रहे हैं ताकि आपकी और हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके। गुरुजी लगातार मेहनत कर रहे हैं। कई बॉलीवुड स्टार्स, कई क्रिकेटर्स की ज़िंदगी में कई बड़े परिवर्तन गुरुजी ने किए हैं। और मेरा भाग्य नामक पुस्तिका भी गुरुजी ने लिखी है ताकि हमारी ज़िंदगी और आसान हो सके। ये मेरा भाग्य जो पुस्तिका है, इसमें तमाम गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं, क्योंकि ग्रंथों में जो चीज़ लिखी हुई है, शास्त्रों में जो चीज़ लिखी हुई है, वो काफ़ी डिटेल में लिखी हुई है। उसको पढ़ने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन इस पुस्तिका में तमाम ग्रंथों का सम्मिश्रण है, गूढ़ रहस्य है। और साथ ही लगातार जो गुरुजी रिसर्च कर रहे हैं, उनके परिवार ने रिसर्च की है, 3 पीढ़ियों से लगातार रिसर्च कर रहे हैं, उसकी भी जो मेहनत है, उसका भी जो तप है, वो इसमें समाहित किया गया है। आप भी मेरा भाग्य से अपना भाग्य बदल सकते हैं, साथ ही कॉल भी कर सकते हैं। एक कॉलर जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। जी, अपना शुभ नाम बताएं। जी, मेरा नाम राहुल। राहुल जी, डेट ऑफ बर्थ बताओ महाराज। अपने जन्म की तारीख। जी, मेरी जन्म तारीख है 17 दिसंबर 1994। 17 दिसंबर 1994। टाइम? जी, ये टाइम है 2:02 बजे का है सुबह। क्या पूछना चाहते हो बेटा? मैं भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ, अपना किस फील्ड में मेरा जो है। अभी क्या कर रहे हो बेटा? अभी तक फील्ड डिसाइड नहीं की बेटा आपने? नहीं, अभी तो मैंने कोई डिसाइड नहीं किया है, अभी मैं कंफ्यूजन में हूँ। कंफ्यूज मत रहो, आपकी कुंडली तो काफ़ी अच्छी है। मंगल अच्छा है, आपका गुरु अच्छा है, सूर्य बुध अच्छा है, शनि अच्छा है। बुरी लत में पड़ गए हो लगता है आप। अभी तो कोई ऐसी लत तो नहीं है। शराब की, सिगरेट की। देखिए, ज्योतिषी से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब मुझे दिख रहा है कुंडली के अंदर क्या चीज़ है, आप खुल के बोलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, वो सही रहेगा या जॉब सही रहेगी मेरे लिए? नहीं, मैं पहले जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब तो दीजिए। आपका क्या आपके अंदर योग है? आप ड्रिंक करते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, या आप सिगरेट? नॉनवेज है। नॉनवेज तो मैं पहले से खाता हूँ। ड्रिंक थोड़ा मैंने स्टार्ट किया था, वो तो मैंने वो छोड़ दिया। करा था ना आपने स्टार्ट? जी हाँ। आपको नहीं करना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपकी देव श्रेणी की पत्रिका है। देव श्रेणी की पत्रिका में यदि आप ड्रिंक करेंगे तो आपके ग्रह खराब हो जाएंगे। आप ड्रिंक नॉनवेज बिल्कुल नहीं खा सकते। अगर आपने ग्रोथ करनी है महाराज, तो ड्रिंक और नॉनवेज नहीं खाइए। और आपकी कुंडली में राजयोग जो बना रहे हैं, एक तो बृहस्पति का पुखराज आपको पहनना है, नीलम आपने पहनना है। ये 2 रत्न यदि आप पहन लेते हैं आपको लाभ होगा। रत्न आप पहन सकते हैं, मंत्रों का भी समाधान है। मंत्र भी आप अपनी कुंडली में ग्रहों के हिसाब से अगर मंत्र भी जपते हैं तो उससे भी समाधान हो जाता है। और इसके बाद भी अगर समाधान आपको लगता है कि और आपको इन डिटेल जानकारियां चाहिए तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। संस्थान के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। समय बहुत कम है, इसीलिए हम सारे कॉल्स इस प्रोग्राम में नहीं ले पाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमने जो रिसर्च की है, हमारे संस्थान ने जो रिसर्च की है, जो गुरुजी ने रिसर्च की है, उसका फायदा, उसका लाभ आप तक भी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और अभी भी वक्त है, आप फटाफट से कॉल कर सकते हैं इन नंबरों पे और अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। और साथ ही मेरा भाग्य, ये पुस्तिका आपका भाग्य बदल सकती है, क्योंकि अब तक लाखों लोगों का भाग्य ये पुस्तिका बदल चुकी है। और जो भी कवच आपको बताए जाते हैं वो भी आप हमारे संस्थान से ले सकते हैं। आज के हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पंडित प्रकाश जोशी जी का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा, जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया। साथ ही आप समाज के अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु भी कार्यरत हैं। आपने दलित बस्तियों में निःशुल्क स्कूल एवं आने वाली पीढ़ी हेतु ज्योतिष स्कूल भी चला रहे हैं। आपके इस अमूल्य एवं मानव भलाई के योगदान को कोटि कोटि नमन।
मित्रों, यदि आप इस परमार्थ से जुड़ना चाहते हैं या मानव भलाई के इस अमूल्य योगदान में सहयोग देना चाहते हैं या मानव सेवा श्रेष्ठ सेवा का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बंधु, आप भी पंडित प्रकाश जोशी जी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और असफलताओं को सफलताओं में बदल सकते हैं। तो देर न करें, तुरंत अपने भाग्य फल मेरा भाग्य के लिए संपर्क करें और साथ ही पाएं अपनी राशि एवं दशा के अनुरूप विशेष रत्न, जिसे धारण करने मात्र से आपको मिलेंगे अद्भुत लाभ। पंडित प्रकाश जोशी जी से किसी भी ज्योतिष समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बंधु, आप पंडित प्रकाश जोशी जी से व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी का स्थानीय पता: महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, जोशी मठ आश्रम, जसपुर, उत्तराखंड। हमारी पहली शाखा D32 सेक्टर 22 नोएडा। हमारी दूसरी शाखा F1 सेक्टर 11 प्रताप विहार गाजियाबाद।